सौंदर्यं निजगृहीतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्सप्रिय संश्लेष्टाव्यर्वौ रसमय कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमध्येयं सदाशिवल्लभम। जय श्री कृष्ण वैष्णव। दशम स्कंद सुबोधनी जी की सूक्ष्म चिंतन के ऊपर आगे आने वाली कारिका में हम चर्चा करते हैं कि हे भृगु को आनंद देने वाले शौनक जी, इस सुंदर भगवान से संबंधित चरित्र वाली कथा को जो भक्त श्रेष्ठ महाराज परीक्षित जिनकी प्रभु ने रक्षा करी थी, उस कली को नाश करने वाली प्रभु की अति रमणीय और अति ओजस्वी कथा का आप वर्णन करें। इसी श्लोक की सुबोधनी जी में आचार्य चरण कहते हैं, वितरागा भगवत कथामेव कुर्वन्तीति रूप प्रेम ये यस्य साधु वादत्य ज्ञापनाय विशेषणम। यहाँ पे दो विशेषण विशेष रूप से महाराज शुकदेव जी के लिए प्रयोग करे गए और ये दो विशेषण हैं संभगवान और वैयासकी। ये दोनों विशेषण यहाँ पे महाराज शुकदेव जी के लिए प्रयोग करने का कारण ये है कि भगवान की कथा अति अलौकिक है। इसे कहने वाले के अंदर जो सामर्थ्य है वो भी अति अलौकिक ही होना चाहिए, तभी जाकर ये चरित्र गाए और सुने जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों की ही पात्रता अपने अपनी जगह पे महाराज परीक्षित की और शुकदेव जी की बताई गई है। उसी प्रकार से क्योंकि वैयासकी कह के महाराज शुकदेव जी का वर्णन जो करा गया है उसका कारण ये है कि व्यास जी भगवान की अपने आप में व्यास जी ने समाधि में जाकर प्रभु का पूर्ण रूप से चिदानंद स्वरूप का और साकार स्वरूप का अनुभव कर चुके हैं। तो व्यास जी द्वारा शुकदेव जी के अंदर भी इस स्वरूप को पूरा हृदयारूढ़ करा गया है। तो ऐसे सामर्थ्यवान शुकदेव जी से ये चरित्र गाए जाएं और ये चरित्र आगे बताए जाएं, इसमें कोई शंका होनी नहीं चाहिए। इससे ये पता चलता है कि जितने वक्ता होते हैं वो इस भागवत जी के गूढ़ रस को प्रकट करने में सामर्थ्यवान तभी होते जब उन्हें उस रस को प्राप्त खुद ने कराया और प्रभु उनके हृदय में आकर इस आगे की लीला को बखान करे। यहाँ पे जो दूसरा विशेषण भी यूज़ करा गया स भगवान, ये इसीलिए प्रयोग करा गया कि विशेष रूप से अब जो दशम स्कंद की जो लीला गाई जाएगी वो वैसे भी भगवत कृपा से ही, क्योंकि ये स्वरूप जो उनके हृदय में खेल रहा है शुकदेव जी के हृदय में प्रभु का रसात्मक स्वरूप, उसी के कारण ही वो इतने सामर्थ्यवान हुए कि पहले की कथा को भी गाई। मगर आगे आने वाली कथा क्योंकि स्वयं प्रभु के जन्म की कथा है और प्रभु की सारी दशम स्कंद के लीला हैं, तो वो भगवान उनके हृदय में विराजमान होकर ही आगे गाने वाले हैं। मतलब जब तक वक्ता में सामर्थ्य नहीं होगा तब तक कथा मात्र एक फॉर्मेलिटी रहेगी, और जब तक प्रभु की असीम अनुकंपा नहीं होगी तब तक वक्ता में भी वो सामर्थ्य, कितना ही पांडित्य आ जाए, कितना ही वो चीज़ों को बार बार पढ़ ले, या फिर कितना ही वो 50-60 बार सुन चुका हो, मगर उसको कथा आगे बताने का सामर्थ्य प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार से तुलसीदास जी अपने आप में कई सहस्त्रों बार रामायण जियों को सुना चुके थे, मगर इतनी सहस्त्रों बार रामायण जियों को सुनाने के बावजूद भी जब वो रामचरितमानस लिखने बैठते, बार बार रामचरितमानस वो एक दिन लिखते और दूसरे दिन गायब, एक दिन लिखते दूसरे दिन गायब। क्यों? क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद प्रभु की आज्ञा उन्हें प्राप्त नहीं थी। और जब वो इसकी खोज में सबसे पहले उन्होंने एक पिशाच को पकड़ा, जहाँ पे वो शौच करने जाते थे, कि एक पिशाच को पकड़ा कि तुम मुझे रास्ता दिखाओ कि किस प्रकार से मैं प्रभु तक पहुँचूँ। तो पिशाच ने कह दिया कि मेरे पास तो इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर पास में यहाँ पे कई रामायण जी का पारायण चलता है, वहाँ पे हनुमान जी एक बूढ़ा ब्राह्मण के वेश में आते, तो उन हनुमान जी को पकड़ लेना और वो आपको कुछ ना कुछ पैतरा बता ही देंगे कि आप प्रभु तक पहुँच जाओ।
अब यही उन्होंने करा। हनुमान जी को जब पूरी कथा खत्म हो गई तो जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी थे, हनुमान जी को उन्होंने पकड़ा और हनुमान जी के पीछे जब वो पड़ गए कि मेरे को प्रभु से आज्ञा लेनी है कि उनके कथा को मैं जो रामायण का महासागर है उसे विशेष रूप से रघुनाथ जी के चरित्र के ऊपर इंक्लाइंड करके आइडल फॉर्मेट में बनाकर मेरे को ये कथा को बनाना है। इसकी आज्ञा अभी तक प्राप्त नहीं है, इसलिए जो लिखता हूँ वो सब व्यर्थ चला जाता है। तो ये प्रभु की आज्ञा मुझे चाहिए। तब हनुमान जी ने एक तरीके से उनका अपॉइंटमेंट, क्योंकि हनुमान जी अपने आप में सबसे बड़े भगवत भक्त हैं, ऐसे भगवत भक्तों से, चाहे वो रामचंद्र जी के स्वरूप में हनुमान जी हो या फिर हमारे संप्रदाय कृष्ण भक्ति में द्वितीय का मार्ग हो, जब तक हम भगवत भक्तों के चरित्रों को नहीं पकड़ेंगे तब तक प्रभु तक पहुंचना असंभव है। जिस प्रकार से यहाँ पे हनुमान जी को पकड़ा तब जाके ही रघुनाथ जी मिले, और रघुनाथ जी को जब चंदन मस्तक पे धरा तब रामचंद्र जी ने उन्हें आज्ञा दी कि आगे आने वाली लीला को आप गाइए और मेरी तरफ से पूरे आपको आशीर्वाद है। इसी प्रकार से अष्टछाप भी इतने ज्ञानी भी हुए, अष्टछाप मैक्सिमम इतने तपस्वी भी हुए, अष्टछाप जितने भी थे, मगर भगवत लीला को गाने का सामर्थ्य उनमें तभी आया जब आचार्य चरण ने उन्हें अपनी सहानुभावता दी। आचार्य चरण ने उनके अंदर प्रभु के स्वरूप को हृदयारूढ़ करा। तो जब तक स्वरूप अंदर हृदयारूढ़ नहीं होगा और भगवत लीला गाने के लिए स्वयं प्रभु अंदर विराजमान नहीं होंगे हृदय में, तब तक भगवत लीला गाना बहुत कठिन है। यहाँ पे श्रोता और वक्ता दोनों के ही इस श्लोक के सुबोधनी जी में श्रोता और वक्ता दोनों के ही चरित्रों का वर्णन भी करा गया है कि श्रोता भी उतना ही बताता है, श्रोता भले कितना विद्वान भी आ जाए, मगर यहाँ पे वक्ता के भी विशेष चरित्र को बताया गया कि वक्ता को भी वक्ता जितना जान सकता है और जितना जानना चाहता है उसी हिसाब से श्रोता भी बताता है। जिस तरीके से आचार्य चरण प्रभु स्वरूप ही हैं कृष्णास्य, मगर आचार्य चरण ने कई लोगों के साथ जो मात्र पांडित्य तक सीमित रहते थे उनके सन्मुख मात्र वैदिक ज्ञान तक को ही सीमित रखा कि मायावाद क्या है, ब्रह्मवाद क्या है। वहाँ पे प्रभु के विशेष ब्रजलीला आदि चीज़ों का उतना विस्तार रूप से वर्णन नहीं करा। जहाँ सहज में भक्ति करने वाले जीव मिले, भले उन्हें कोई सी भाषा विशेष रूप से संस्कृत वगैरह नहीं आती हो, मगर उनके सन्मुख आचार्य चरण ने अपना स्वामिनी वत स्वरूप माने लहंगा लुगड़ी ओढ़ने वाली बात नहीं, जो स्वामिनी जी का गूढ़ स्वरूप है प्रभु की सेवा करना, वो प्रकट करके दिखाया। तो जिस प्रकार से जिन लोगों का जो सामर्थ्य था उसी प्रकार से आचार्य चरण ने भी अपना स्वरूप उन्हें दिखाया। कुछ लोगों को जिस तरीके से पद्मनाभ दास जी तो स्वयं अपने आप में बहुत बड़े भगवत भक्त थे, मगर जब तक वो मात्र ज्ञान बुद्धि से उनको देखने गए थे आचार्य चरण को, तो उनको पहले ऐसा लगा था कि बहुत बड़े कोई पंडित विद्वान होंगे। हालांकि क्योंकि पद्मनाभ दास जी जो हैं वो अपने आप में भगवत भक्त थे और लीला के जीव थे, दैवीय जीव थे, इसलिए आचार्य चरण से भेंट करते हुए उनका स्वरूप उनके सामने प्रकट हो गया कि ये मात्र कोई महापुरुष नहीं है, तो स्वयं नंद नंदन प्रकट हो गए हैं वापस अपनी लीला को दिखाने के लिए। और आचार्य चरण का रसमय स्वरूप का भी उन्हें अनुभव हुआ। इसीलिए जो जिसकी अवस्था होगी उसी रूप से वो प्रभु को जानेगा, उसी रूप से प्रभु की लीला को जानेगा, क्योंकि प्रभु की लीला और प्रभु का रूप दोनों में कोई अंतर नहीं है। रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यथा। जिस प्रकार से प्रभु भी जब कंस की सभा में गए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उन्हें देखा। योद्धाओं ने को लगा कि बहुत बड़े योद्धाओं में श्रेष्ठ कोई आ गया है। जितने प्रकार के ग्वाले थे उनको ये लग रहा था ग्वालों में श्रेष्ठ कोई आ गया है। जितनी प्रकार की स्त्रियां थी उनको लगा था कितना सुंदर राजकुमार आ गया। जिसकी जो अवस्था थी उसने उस तरीके से भगवान को बेस्ट जाना। कंस को इतने लोग कुछ सोच रहे, कंस को ऐसा लगा आज मेरा काल मेरे सामने आ गया। उसी प्रकार से कथा को भी
जीव अपनी अपनी पात्रता के मुताबिक जानता है, समझता है। आगे महाराज परीक्षित कहते हैं कि वासुदेव की कथा का प्रश्न करने वाले, उत्तर देने वाले तथा सुनने वाले 3 प्रकार के पुरुष को वैसे ही पवित्र करता है जैसे गंगा जी, ब्रह्मा जी, महादेव जी और भागीरथ इन तीनों को पवित्र कर रही हैं। इसी श्लोक की सुबोधनी जी में आचार्य चरण कहते हैं, जिस प्रकार से गंगा जल पवित्र करता है वैसे ही प्रश्न भी पवित्र करता है जो भगवत संबंधी हो। जिस स्थल पर प्रश्न उत्पन्न होता है ऐसा भगवत संबंधी, उस वक्ता को जो प्रेरणा हुई होती है उससे वो भी पवित्र होता है, और जो उन्हें धारण करता है वो भी पवित्र होता है। इसीलिए प्रभु की सारी लीला जो है वो अपने आप में अति पावनीय है। जिस प्रकार से गंगा जल ने इन तीनों लोगों को, जिनने पुरुषार्थ करके इतनी तपस्या करी, महाराज भगीरथ, उनके लिए भी फलस्वरूप है। ब्रह्मा जी जो कमंडल से प्रभु के ऊपर, जब प्रभु ने वामन स्वरूप धरा तो आकाश गंगा से गंगा जी को लेके आने के लिए साधन रूप वामन जी को बनाया गया कि वामन जी के चरणों पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से उनका अभिषेक करा। तो जो सेवा करने वाले हैं यहाँ पे सेवार्थी हैं अपने आप में, ब्रह्मा जी उनको भी पवित्र कर रहा है क्योंकि प्रभु के चरणारविंद की सेवा मिल रही है उन्हें। और चरणारविंद का जो अमृत प्रकट हो रहा है, जो इसे धारण कर रहे हैं, जो सक्षम स्वरूप इसे धारण कर रहे हैं, जो धर्म रूपी बैल के ऊपर, वृषभ के ऊपर सदा आरूढ़ रहते हैं, ऐसे महादेव जी उन्हें भी पवित्र कर रहा है। तो तीनों ही लोगों को पवित्र करने वाली प्रभु की कथा होती है। आगे सीधे प्रभु की कथा को गाते हुए महाराज सुखदेव जी कहते हैं, छल से अभिमानों राजाओं के रूप में उत्पन्न असंख्य दैत्यों की सेना के 10 सहस्त्र सेनाओं को विशेष भोज से आक्रांत भूमि जो है वो ब्रह्मा जी के शरण गई, और सकल शास्त्रों की सम्मति है कि परब्रह्म श्री कृष्ण स्वरूप प्राकट्य भक्तों के दुख को नाश करने के लिए लेते हैं। ये भक्त 3 प्रकार के माने गए हैं। भूमि माता और अन्य के ये 3 प्रकार के भक्त हैं। सर्वेषां महद दुःखं ज्ञानेन विनिवार्यते यदा तदा हरे कृष्ण प्रादुरासीत स्थिति। समस्त भक्तों को जो महान दुख तथा वह दूसरे साधनादि नहीं मिटा सकते थे, तब समस्त दुखों का हरण करने के लिए श्री कृष्ण स्वरूप प्रकट हुए। यही प्रादुर्भाव की प्रभु की मर्यादा है, क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं वो किसी साधन से परे हैं, और समस्त जीवों को, चाहे वो मर्यादा के हों चाहे वो पुष्टि के हों, यहाँ पे मर्यादा और पुष्टि का अर्थ जो है वो ये नहीं पुष्टि माने मात्र पुष्टि मार्ग माने सिर्फ महाप्रभु जी से महाप्रभु जी की कंठी ले रखी है किसी ने, या फिर वल्लभ संप्रदाय का टीका लगाते हैं, धोती बंडी पहनते हैं, क्योंकि आचार्य चरण ने स्वयं पुष्टि का स्वरूप बताते हुए पुष्टि प्रवाह मर्यादा में बहुत क्लियरली डिफाइन करा है कि पुष्टि जो है वो आदि और अनादि है। पुष्टि संप्रदाय को आचार्य चरण ने प्रकट किया एज अ फॉर्मेट, आचार्य चरण ने जिससे कली के जीवों का उद्धार हुआ। मगर आचार्य चरण ने स्वयं कहा है कि पुष्टि का तो ना आदि है ना अंत है। पुष्टि तो सृष्टि के शुरू होने से पहले भी थी, सृष्टि के अंत पे भी है। ये प्रभु के आदि अनादि अखंड कृपा है, जिसको एक संप्रदाय के स्वरूप में और एक फॉर्मेटेबल, जिस तरीके से जो विद्या है वो अपने आप में अनंत है, मगर विद्या को जानने के लिए भी जो फॉर्मेट अपन ABCD क ख ग घ ण की किताब लेते हैं, उसको एक फॉर्मेट रूप में आचार्य चरण ने हमें प्रकट किया इस संप्रदाय के जरिए। राग भोग श्रृंगार आदि जितनी व्यवस्था आचार्य चरण ने ग्रंथों के द्वारा, साहित्यों के द्वारा, सेवा के द्वारा प्रकट करी, वो एक तरीके से साहित्य रूप में आचार्य चरण ने प्रकट करी। इसलिए साहित्य में खोकर खुद की विस्मृति करके इस परब्रह्म स्वरूप का जीव जो है वो आस्वादन कर सके। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज़ जो है वो नारद जी के वर्णन वाली जो
पहले के स्कंद में आ चुकी है प्रहलाद जी के समय में, उसका भी वर्णन आता है। आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। अर्थ जिसका ये है कि नारद जी कहते हैं, मैं जब भगवान को बुलाता हूँ तब मुझे चित्त में दर्शन हो जाते हैं, और प्रहलाद जी सर्वदा ही दर्शन होते हैं। ये तृतीय स्कंद में आता है। यहाँ पे नारद जी ने कहीं ना कहीं साधन दशा और फल दशा का भी वर्णन कर दिया कि साधन दशा ये है कि जीव जो है वो नाम ले लेके प्रभु को बुला रहा है, वो भी अपना में बहुत उत्तम दशा है। और दूसरी दशा जब सहज में जीव के अंदर प्रभु के दर्शन प्राप्त होने लग जाए। जो आचार्य चरण और चैतन्य महाप्रभु जी के बीच की वार्ता का सार था। ऐसा नहीं था कि आचार्य चरण उस समय सही बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी उस समय गलत बोल रहे हैं या फिर एक दूसरे को ऊंचा नीची दिखा रहे हैं। कोई जो वार्ता थी कि बैल के सिंग पे राई का दाना जब तक टिके तब तक चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि प्रभु का भगवत नाम लिया जाए तो जीव का उद्धार है। और आचार्य चरण ने कहा कि मेरा ये तो बिल्कुल सही बात है, मगर मेरा मत ये कहता है कि जितनी देर तक बैल के सींग पे राई का दाना टिके उतनी देर तक भी भगवत नाम जाए तो जीव जो है वो संसार के प्रवाह में बह जाएगा। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी जो थे वो साधन दशा के बारे में कहीं ना कहीं बता रहे थे, और आचार्य चरण जो फल दशा के बारे में बता रहे थे। मगर जब तक जीव साधारण है हम जैसा, तब तक साधन दशा को ही पकड़ के रखना पड़ेगा। हम कोई प्रहलाद, जब नारद जी जो हैं वो स्वयं प्रभु के 24 अवतारों में से एक होकर भी ये क्लियरली कह रहे हैं कि मेरे को भगवान का नाम लेना पड़ता है तब जाके मुझे प्रभु के दर्शन होते हैं, तो हम तो बहुत गई पिछड़ी जाति के हैं। हमें तो प्रभु का नाम लेकर और प्रभु की सेवा करके ही प्रभु के दर्शन होंगे। तो ये वार्ता अपने आप में जो है वो कहीं ना कहीं साधन दशा और फल दशा दोनों के ही स्वरूप को बताती है। ये भक्ता शास्त्रहिता स्त्री शूद्र द्विज बंधव तेषा मुक्तार्थकरम कृष्णम स्त्रीगुणामृत विशेषता। माने वेद मर्यादा के चलते मात्र विशेष रूप से द्विज जो हैं वो प्रभु के सन्मुख रहने का, और पुरुष जो है प्रभु के सन्मुख रहने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मगर हर किसी को उनकी परम गति देने का जो पूरा सामर्थ्य है वो कृष्णचंद्र में ही है। स्त्री हो, शूद्र हो या कोई भी हो, भक्ति योग से सब प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से प्रभु ने ब्रज भक्तों के साथ किया, कोई किसी भी दशा में हो, क्योंकि स्त्री या पुरुष मायने रखता है मात्र जब तक जीव देह भाव से प्रभु की सेवा करने के जितने साधनों को कर रहा है, तब तक जो देह भाव से सेवा करने के सारे साधनों में कोई भी चीज़ आ जाती है। संध्या, गायत्री आदि जितने भी साधन हैं अपने आप में बहुत पूजनीय साधन हैं जो वैदिक मार्ग ने मना है, मगर उन सब की मर्यादा और लिमिटेशन है। मगर यहाँ पे क्लियरली प्रभु के प्रागट्य के साथ ही बोला कि यहाँ पे सारे साधन जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कि यहाँ पे कोई साधन नहीं चाहिए। हर किसी को प्रभु उनके निरोध को की प्राप्ति कराने के लिए प्रकट हो रहे हैं। जिस प्रकार से आचार्य चरण का भी नाम है कि वो स्त्रियों के, शूद्र के और हर किसी के उद्धार के लिए प्रकट हुए। यहाँ पे आचार्य चरण ने समस्त मर्यादाओं को ये नहीं कहूँगा लांघ कर, मगर समस्त मर्यादाओं के एक्सटेंशन को आगे से आगे तक खींच के प्रभु के पास हर प्रकार का, हर योनि का जीव जा पाए, ऐसे प्रभु ने प्रागट्य लिया। येषां निरोधकम शास्त्रम योगादि विनिरूपितम शेष भावस्त्र हरेन कदाचित गमिष्यति। माने जिन जीवों का निरोध करने वाले योगादि साधन हैं, उन साधनों में भी हरि साधन रूप होते हैं, उनसे यह साधनपन कभी भी नष्ट नहीं होगा। माने हर प्रकार के जीव के लिए, साधन वाले हो चाहे निसाधन वाले हो, सबके उद्धार के लिए और विशेष रूप से निसाधन जीवों के निरोध हेतु प्रभु अब प्रागट्य लेने वाले हैं। इसका द्योतन जो है वो सुखदेव जी करते हैं। अब
आगे की चर्चा को हम कल लेंगे। जय श्री कृष्ण वैष्णव।